नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर उन्हें प्रदेश में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के सफल क्रियान्वयन और हाल ही में संपन्न निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत सहित इन विषयों पर विस्तृत चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने और 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन के दौरान राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की वकालत की है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है और वो सर्दियों में यहां की शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने युवाओं और खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे सर्दियों में उत्तराखंड जरूर आए और यहां की साहसिक गतिविधियों का आनंद ले। नेशनल गेम्स के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग करते हुए इसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया और इसी बीच खेल मंत्री रेखा आर्या का बयान सामने आया। क्या कुछ कहा खेल मंत्री रेखा आर्या ने, चलिए सुनते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से केदारनाथ के प्रति, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के प्रति, जिस प्रकार से मां गंगा से, जिस प्रकार से उत्तराखंड की इस देवभूमि से लगाव है, उन्होंने कल अपने भाषण में भी कहा है कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है। निश्चित रूप से इससे उनके प्रेम जो उत्तराखंड के प्रति है होता है और वे लगातार, हो सकता है देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो देवभूमि में कई बार जो है विभिन्न विभिन्न रूप में जो है उत्तराखंड से जुड़ते रहे हैं। अब की बार शीतकालीन यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शीतकालीन यात्रा के लिए हम सबको प्रेरित करने के लिए निश्चित रूप से उत्तराखंड इस देवभूमि में पदार्पण करेंगे। और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद से मुझे उसमें यही दिखता है कि हमारी शीतकालीन यात्रा भी हमारी जैसे और अन्य यात्राएं केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्राएं चलती है, उसी तरीके से यात्रा भी फिर से एक गति पकड़ेगी। हरिद्वार के रोशानाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी नेशनल गेम्स की धूम देखने को मिल रही है। पहले दिन महिला और पुरुष वर्ग के कबड्डी मैच की शुरुआत हुई, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक की टीमों ने हिस्सा लिया। बताते चले कि कबड्डी प्रतियोगिता 5 दिन तक चलेगी, जिसका 2 फरवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा। हरिद्वार के रोशानाबाद में कबड्डी के अलावा हॉकी और कुश्ती की प्रतियोगिता भी होने वाली है। नेशनल गेम्स के आयोजन के लिए प्रशासन और खेल विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए। मैच देखने पहुंचे खेल प्रेमी भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर उत्साहित नजर आए। कि आज से हमारा कबड्डी स्टार्ट हुआ है और शाम 4 बजे से स्टार्ट हुआ है। अभी लीग जो है, लीग मैचेस स्टार्ट हुए हैं और हमारी कलरी पट्टू भी आज से स्टार्ट हुआ है जो पुलिस लाइन में हो रहा है, उसके भी मैचेस चल रहे हैं। तो सब सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और मैचेस अच्छे से स्टार्ट हो गए हैं। जो प्लेयर्स पहुंचे हैं या जो दूसरे खेलों के यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्था उनके लिए किस तरह से की? देखिए, उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था सब होटल्स में की गई है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा सब लोगों के रहने और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है। मैच था और पूरा हॉल भरा हुआ है और काफ़ी जोश है और कबड्डी तो पूरा हरिद्वार में काफ़ी फेमस है, तो दूर दूर से लोग, नारसन वगैरह सब जगह से लोग देखने के लिए आए हुए हैं। तो काफी बहुत अच्छा फ्री एंट्री है, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, मजे से आओ। अभी मैच देखा मैंने, अंदर का बहुत तगड़ा मैच हुआ, मतलब फुल सुविधा बढ़िया, मतलब अच्छा कर रखा है। पूरी पब्लिक भरी हुई है यहाँ पे, कम भीड़ है? भाई जी जगह नहीं है अंदर, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है बहुत। एंट्री बस सिंपल यहाँ चेकिंग हुई, अंदर गए, पीछे से एंट्री हुई, कुछ नहीं, नॉर्मल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी।
38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है, लेकिन राज्य के युवा खिलाड़ियों के अनुसार उनके लिए यह आयोजन निराशाजनक साबित हो रहा है। प्रदेश के कई खिलाड़ियों का आरोप है कि उन्हें अपनी ही टीम में खेलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि बाहरी राज्य यूपी और हरियाणा के खिलाड़ियों को अधिक महत्व दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर असंतुष्ट खिलाड़ी देहरादून के परेड में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि उन्होंने सालों तक मेहनत कर प्रशिक्षण लिया है, लेकिन अब जब उन्हें अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना चाहिए, तब उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करने से वंचित रह जाने पर प्रदर्शन खिलाड़ियों ने इसे बड़ा खिलवाड़ करार दिया है और सरकार से जवाब मांगा है। 90% गेमों में बाहर की कहना चाहिए। देखिए, इस राज्य का दुर्भाग्य है जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको खेलों में प्रतिभाग करने नहीं दिया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बाहरी खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जबकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नॉर्म्स में स्पष्ट है कि जो जहाँ का डोमिसाइल जिसका होगा, जो जिस राज्य का स्थायी निवासी होगा, जो जिस राज्य का नेटिव होगा, उसको पहले मौका मिलेगा उस राज्य में किसी भी तरह की खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ के जो हमारे होनहार खिलाड़ी हैं, उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती थी राष्ट्रीय लेवल पर, लेकिन एक तरह से बहुत बड़ी उपेक्षा हमारे यहाँ के नौजवानों की हो रही है, हमारे खिलाड़ियों की हो रही है। और इसको लेकर वास्तव में हमारी सरकार को सोचना चाहिए था कि एक बड़ा अवसर था, हम राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कर रहे थे, लेकिन ये अवसर हमने गंवा दिया अपने प्रतिभावान खिलाड़ियों की उपेक्षा करके। बस यही है कि हमने 2 कैंप दिए थे, हम इतने टाइम से अपना टाइम हमने दिया उनको अपना, तो उन्होंने लास्ट टाइम पे ऐसे एकदम से ट्रायल नहीं रखना चाहिए था, पहले बताना चाहिए 5-6 दिन पहले, बच्चा तैयार तो होगा ना उस चीज के लिए, घर में बोलना होता है, हर चीज होती है। इन्होंने एकदम से लास्ट मौके पे बोल रहे कल तुम्हारा ट्रायल है, और हम इतनी दूर रह रहे हैं, 5-6 घंटे हमारे रास्ता है, फिर यहाँ से उधम सिंह नगर जाने कितना दूर है, तो एकदम से ऐसे तो नहीं होगा ना। 1-2 दिन पहले, जब 10 तारीख का लेटर है, लेटर पे 10 तारीख की डेट है, तो क्यों वो 12 तारीख के दिन में आया। मेरा नाम आकाश तोमर है, मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ और चक्रोता से बिलोंग करता हूँ, कबड्डी प्लेयर हूँ। और ये अलग अलग स्पोर्ट्स के खिलाड़ी यहाँ पे आ रखे हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, मतलब सिलेक्शन के प्रति, यानी कि अभी 38वां नेशनल गेम उत्तराखंड में हो रहा है, उसमें भी बाहर के खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में गेम होने के बाद भी बाहर का खिलाड़ी खिलाया जा रहा है, जबकि ट्रायल में साफ लिखा होता है उनके पास यहाँ का मूल निवास, स्थायी निवास होना जरूरी है, लेकिन उनको ट्रायल में नहीं खिलाड़ी देते हैं। जब नेशनल होता है तो उससे पहले दिन बाहर के खिलाड़ी खिलाए जाते हैं। सर, हमारी समस्या ये है कि अगर उत्तराखंड को मेडल चाहिए तो आप हर नेशनल में बाहर के प्लेयर बुला सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे प्रदेश का नाम रोशन होगा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे प्रदेश का मेडल आएगा। तो आप हर नेशनल, जितने भी ये नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, आप इसमें हर नेशनल में आप जूनियर में, सीनियर में, सब जूनियर में बाहर के प्लेयर बुलाइए, उनको खिलाइए, वो मेडल लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली नेशनल गेम्स हो रहा है, उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि हमारा प्रदेश भी ऐसी बड़ी, और मैं उसी में एक पार्ट हूँ, एज अ वॉलंटियर मैं पार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी है। पर अगर ऐसी आपको लोगों को करना है कि बाहर के प्लेयर खिला के आपको मेडल दिलवाना है, तो फिर ठीक है ना, आप बुला लीजिए हर नेशनल में। फिर हम भी क्यों अपना 8 साल 10 साल इस खेल में, मतलब अपना सुबह से शाम लेकर ग्राउंड। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है, दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याफ्त क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में
मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया, जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर चमोली से है, जहां देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को जनपद में सभी सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया। बताते चले कि जिला कार्यालय विकास भवन सहित जनपद के सभी तहसील और ब्लॉक कार्यालयों में समस्त वरिष्ठ अधिकारियों और कार्मिकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखा, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं आजादी को सहेज कर रखने में अपनी शहादत देने वाले शहीदों को भी नमन किया। देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान ने वन्य जीव प्रबंधन में 39वें सर्टिफिकेट कोर्स का विदाई समारोह का आयोजन किया। बताते चले कि इस कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। वहीं इस दौरान उन्होंने वन्य जीव प्रबंधन में 39वें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अधिकारी प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया। तो स्मृति स्टोर का उद्घाटन किया गया, जिसमें वन्य जीव थीम वाले उत्पाद और स्मृति चिन्ह उपलब्ध है। इस पहल का उद्देश्य संस्थान द्वारा वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। वहीं राज्यपाल ने सभी प्रशिक्षुओं और पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के सर्टिफिकेशन कॉन्वोकेशन के ऊपर में बहुत आनंद आया। पूरे इंस्टीट्यूट को बहुत डिटेल से देखा, और यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, काम करने का ढंग है, वो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग सिस्टम है, जिसके अंदर में रिसर्च, शोध, टेक्नोलॉजी और नवाचार का एक वातावरण दिखाई दिया। आज हमने बहुत डिटेल से देखा कि फोरेंसिक जो कैपेबिलिटीज है, जो लेबोरेटरी है, उसका क्या स्टैंडर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि संस्था ने फोरेंसिक कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी एनहांसमेंट के ऊपर में बहुत कार्य किया है। आज ये कोर्स करने वालों के जो सबसे अच्छा कार्य किया, उनको मेडल्स दिए, और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो गोल्ड मेडल था वो मिजोरम के फॉरेस्ट ऑफिसर जो एक महिला है, उन्होंने जीता है। इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में महिलाओं का योगदान विशेष है। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट। हरिद्वार के सिडकुल थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के 4 आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 8 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जो है वो बरामद कर ली गई है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देशन में लंबे समय से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान गैंग के सदस्यों को पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। सिडकुल क्षेत्र में पिछले कुछ समय से वाहन चोरी की कुछ शिकायतें लगातार आ रही थी। इस संबंध में मेरे द्वारा एसपी को अवगत कराया गया था। एसपी के नेतृत्व में इनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया था थाना सिडकुल में, जिसमें एसओ सिडकुलर्स की टीम के द्वारा लगातार जो वाहन चोर हैं, उनकी जो पुराने समय में वाहन चोरी करते रहे हैं और लगातार इसमें
इन्वॉल्व भी रहे हैं। साथ में जो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह को भी इनके द्वारा लगातार खंगाला जा रहा था। इस संबंध में एक चीज जो लगातार संज्ञान में आई कि लड़के जो लगातार पिछले कुछ समय से सटकुल क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। पुलिस के द्वारा अभी उनको जब उनसे पूछताछ की गई, उनको हिरासत में लिया गया, तो उनके द्वारा सटकुल क्षेत्र में पिछले कुछ समय से हो रही बाइक चोरी को स्वीकार किया। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां जिला अस्पताल में मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 15 दिन से जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, जबकि एक बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा बच्चों का इलाज किया जा रहा है। शिशु रोग विशेषज्ञ की ओपीडी के बाहर बच्चों की भीड़ लगी हुई है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की जा रही है। इसके अलावा मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए महिला अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन यहां पहले से ही अल्ट्रासाउंड कराने वाली महिलाओं की लाइन लगने से जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। ज्यादा मरीजों की संख्या होने के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों में भी जाकर अल्ट्रासाउंड कराने रहे हैं। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याब क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया, जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी में चल रहे 38वें खेलों में कर्नाटक के खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया। नेशनल गेम्स के दूसरे दिन कर्नाटक में स्विमिंग में 3 गोल्ड जीते हैं और अब तक मेडल की रेस में कर्नाटक 5 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ कुल 7 पदक जीतकर नंबर 1 पर है। बताते चले कि हल्द्वानी में मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 7 प्रकार की खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें ट्रायडलॉन, खो-खो प्रतियोगिता, फुटबॉल प्रतियोगिता, स्विमिंग और ड्राइविंग प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इसके अलावा मॉडर्न पेंटाथलॉन सहित अन्य प्रतियोगिता भी आने वाले दिनों में आयोजित कराई जाएंगी। मेरा नाम रंजिता है। मैं वेस्ट बंगाल टीम से खेल रहा हूँ। मैं मणिपुर का हूँ और आज हम फर्स्ट मैच है मणिपुर के साथ, हम जीत के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कैसी फैसिलिटी है यहाँ पर? बहुत अच्छा फैसिलिटी भी है। अच्छा, ग्राउंड कैसा है? भी बहुत एकदम
एक नंबर। उत्तराखंड में इससे पहले खेलने का कोई अनुभव? नहीं, फर्स्ट टाइम। तो कैसा माहौल लगा आपको उत्तराखंड आके, किस तरह का? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गीता वास्कोड़े और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं टीम की कैप्टन हूँ। और आज हमारा मणिपुर के साथ मैच था, तो हमने 4-1 से हम लोग ने लीड किया। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज वगैरह है बहुत सही लग रहा है हमारे लिए, और अच्छा था। हमारे ग्राउंड भी बहुत सही है, बहुत अच्छा खेला हमारी टीम ने। उत्तराखंड आकर कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है, कैसे किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? उत्तराखंड तो सबसे अच्छा ही प्लेस होता है, हिल्स एरिया सबको पसंद है। 200 फ्रीस्टाइल में आई वन गोल्ड मेडल इन द 200 फ्रीस्टाइल एंड इंडियन बेस्ट टाइम, और उसके बाद मेरा 100 फ्लाइट है, उसमें भी मैंने एक गोल्ड मेडल लिया। How was the feeling? Very excited and very happy. I actually tore my suit little bit before the event and I had to change, and then gladly my coach and my psychologist were there and they helped me get my head straight, and I'm really happy that they were there. They helped me get this Indian best time. Very happy about it. First of all, this is my first gold in the national games. I got gold in 100-meter butterfly. Last year, Goa National Games, I got third in the same event. So I'm feeling very proud and happy. My mother is here with me, so I'm hoping she's also happy here. Uttarakhand, this facility here is very good. The cold weather, but everything else is nice. इससे पहले जो गोल्ड जीता मैं उसके साथ ही कम्पीट किया था। हम लोग एक ही टीम में हैं, हम सर्विसेज से हैं, एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। बस इतना ही मेहनत है, हमारा मिशन ओलंपिक विंग है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी मुकाम चढ़ना पड़ेगा हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आर्मी हमें उसी के लिए रखा है और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल इसी के लिए बना हुआ। अमित, कैसा लग रहा है उत्तराखंड? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पर आर्मी में यहीं पर ट्रेनिंग किया हूँ मैं, तो यहाँ का वादियों से मैं पहली बात तो मैं परिचित हूँ, तो वापस आके इतना सालों बाद मेरे को तो बहुत लगा। और पहली बात तो उत्तराखंड ने ये नेशनल गेम्स लिया है, सबसे पहले उत्तराखंड को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। यहाँ का पूल बहुत अच्छा है और फर्स्ट टाइम मेरा उत्तराखंड में कंपटीशन आया है। अच्छा। और थोड़ा सा ठंडा तो लगा, लेकिन पूल बहुत अच्छा बनाया, पानी भी वार्म था, तो बहुत अच्छा लगा। टीम से खेल। अच्छा, तो आज आपने पार्टिसिपेट जीता, क्या मिला आपको? आज मैं 10 मीटर हाई वोल्ट खेला था आज इवेंट में, तो गोल्ड मेडल जीता हूँ मैं। मौसम कैसा है यहाँ का, क्या उत्तराखंड कैसा लगा आप लोगों को? उत्तराखंड काफी ठंडा है, पुणे से तो काफी। मैं पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो मणिपुर में तो सेम वेदर है, लेकिन पुणे में गर्म था। गेम्स का जो स्विमिंग का वेन्यू है, यहाँ पे हम हैं और अवार्ड सेरेमनी अभी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि पर्सनल को देखा जाए यहाँ पे अरेंजमेंट्स को, और विशेषकर जो हमारे खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, व्यवस्थाओं का, और सभी ने इनको सलाह है और हम ये फीडबैक नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्र कीर्तिनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी आयुष अग्रवाल के निर्देशन पर क्षेत्र अधिकारी नरेंद्र नगर के पर्यवेक्षण में कीर्तिनगर पुलिस ने कीर्तिनगर पुराना पुल से मुख्य बाजार होते हुए मलेथा चौराहा तक बाइक रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों की जानकारी साझा की। सीओ कीर्तिनगर सुरेंद्र भंडारी और कोतवाली कीर्तिनगर में प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में 2 पहिया वाहन चालकों से जरूरी से हेलमेट पहनने का भी आग्रह किया। उन्होंने कोमार्शल यानी कि कमर्शियल वाहन चालकों से नियमित गति में वाहन चलाने और वाहन क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने के सख्त निर्देश दिए हैं। आज थाना कीर्तिनगर द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह जन जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसमें आमजन को यातायात के नियमों का पालन करने जागरूक किया गया और उनको नियम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय